वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कभी मत सोचना कि कल क्या होगा मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। हमारे बीच बदरजता मौजूद एक ऐसा तालिब इल्म जो किसी तालिब इल्म से अपने आप के असली उलूम से बहरावर होने जा रहा है। मेरी मुराद है मोहम्मद अनस, जो आज के इजलास के आज जलसे के रहनुमा बन चुके हैं। जोरदार तालियों से मोहम्मद अनस का इस्तेमाल कीजिए। ये लुरू है गिद्दीरी, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी आज से 5-6 सालों पहले से अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त बिल्कुल छोटी सी, मतलब अभी से तो काफी छोटी उम्र थी, अभी भी छोटा ही हूँ, लेकिन इससे भी छोटी उम्र थी मेरी। और उस वक्त कभी कभार मेरे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर लाइव्स हुआ करते थे, लाइव सेशंस हुआ करते थे। और उस वक्त एक खातून के साथ लाइव चल रहा था, तो उसने उस वक्त मुझे पूछी थी कि अनस, यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी सो अर्ली, तो आपने अपनी जर्नी इतनी जल्दी शुरू की है, आखिर आपको कामयाबी चाहिए किस लिए? आप अपने नजदीक, अपने नजरिए में कामयाबी किसको समझते हो? व्हाट इज योर सक्सेस? तो उस वक्त मैंने कहा था कि अगर मेरे कुछ अल्फाज से, मेरे कुछ वर्ड से, मेरे कुछ सेंटेंस से सामने वाले लोगों की जिंदगी में अगर बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन अगर एक छोटा सा भी चेंज आता है, दैट इज माई रियल सक्सेस। वो मेरे लिए असल कामयाबी है कि अगर मेरे कुछ अल्फाज से किसी बंदे के दिल में जरा से भी अगर कोई तब्दीली आती है, वो मेरे लिए असल कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमारी जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग्स करते हैं, बड़े बड़े अरमान लेते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं चलती है तब हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त हमारी थिंकिंग, हमारी सोच सिर्फ नाराजगी में होती है। हम उस वक्त ये नहीं सोचते हैं कि जो मुसीबत, जो परेशानियां मुझे आई है, ये आखिर दी किसने है? ये उस रब ने दी है जो ऊपर बैठ के आसमानों में प्लानिंग्स करता है। उस अल्लाह ने, ऊपर बैठने वाले ने ये सारी चीजें हमारे मुकद्दर में पहले से ही लिख दी है। अगर कोई भी परेशानी हमें आती है तो हमारे अंदर वो यकीन होना चाहिए कि जिसने हमारे अंदर, हमारी लाइफ में परेशानी दी है, यकीनन वही ये परेशानी को दूर करने वाला है। क्योंकि हमारा यकीन कमजोर है, हमारा पेशेंस लेवल, सब्र लेवल जो है हमारा वो कम है। इसी वजह से हम बार बार जो है अपनी जिंदगी में नाराज रहते हैं, नाखुश रहते हैं। मिली हुई चीजों से भी बंदा नाखुश रहता है। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 अंधेरों में रखा था। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैद करके रखा था। एक मछली के पेट का अंधेरा, उसके बाद गहरे समंदर का अंधेरा, उसके बाद काली रात का अंधेरा। इन तीनों अंधेरों में 40 दिन तक बिना खाना पानी के अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को रखा मछली के पेट में। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम का वो ईमान था, यूनुस अलैहिस्सलाम का वो भरोसा था, वो यकीन था कि अगर अल्लाह ने मुझे इस मुसीबत में डाला है तो यकीनन अल्लाह ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। अल्लाह जब ऊपर से प्लानिंग करता है तो जरूर हम बेहतर तलाश करते हैं, लेकिन वो बेहतरीन के लिए हमारे लिए प्लान करता है। अल्लाह ताला इसलिए हमें ये कहता है कि अगर तुम वो करोगे जो तुम चाहते हो तो होगा वही जो मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तुम चाहते हो। तो जब अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें बताई है हमें, यानी कि अल्लाह ताला ने हिंट दिया है कि मैं अगर राजी आप मुझे करना चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप की तरफ देखो, क्या वो खुश है आप लोगों से? क्या आपके माँ बाप आप लोगों से राजी है? किसी भी हाल में आपके पास जिंदगी में कितनी भी बड़ी दौलत आ जाए, पैसे आ जाए, करोड़पति बन जाए आप, अरबपति बन जाए आप, लेकिन एक दफा नजर उठा के देखो अपने पेरेंट्स की तरफ, क्या वो आपसे खुश है? क्या वो आपसे राजी है? क्योंकि इस दुनिया में बंदा सब कुछ पा लेता है लेकिन माँ बाप की दुआओं से महरूम रह जाता है। तो फिर वो बंदे के दिल में हमेशा बेचैनी रहती है, वो बंदे के दिल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे चीजें कश्मकश में वो रहता है जो कि उसको बेचैनी करार कर देती है। लेकिन अगर एक झोपड़ी में भी कोई बंदा अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन वालिदैन के साए में, वालिदैन की रजामंदी में अगर गुजारता है, तो वो झोपड़ा भी उसके लिए जन्नत बन जाता है। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जिनके दिमाग में कई सारे ख्वाब होते हैं।